अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्लोडेड व्यूज़ के बारे में। एक्सप्लोडेड व्यूज़ कैसे बनते हैं, एक्सप्लोडेड व्यूज़ क्या होते हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोडेड व्यूज़ पर बात करेंगे। तो मैं आपको एक्सप्लोडेड व्यूज़ पर जाने से पहले सबसे पहले दिखा देता हूँ ये होते क्या हैं। दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्लोडेड व्यू। देख रहे हैं आप, जो एक घर है या जो भी कंपोनेंट है या कोई स्ट्रक्चर है, उसके हर कंपोनेंट को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर साइड पे जो है ना, अगर साइड पे है तो साइड बाय साइड, या अगर जीन्थ लेवल है, हाइट में है, तो उसको जीन्थ लेवल में प्लस या नेगेटिव एलिवेशन पे या डिस्टेंस पर प्लेस किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोडेड व्यूज। ठीक है, अब एक्सप्लोडेड व्यूज में हमें देखें तो हमें पता चल रहा है, एक तो चीज़ें हमें इनर डिटेल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, दूसरा जो है ना, क्या नाम है, एक कंपोनेंट के अंदर कितनी लेयर्स हैं वो भी नज़र आ जाती हैं। ये इस पिक्चर में तो वाज़िया नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ जी। तो ये है हमारे पास एक स्ट्रक्चर, एक घर। ठीक है, ये एक स्टोरी का घर है। तो आज हम इसके ऊपर बनाएंगे कि इसको एक्सप्लोड कैसे करना है। तो शुरू करते हैं हम ये बॉटम से, या टॉप से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको तंग कर रही हैं तो इसको ऐसे करना है आपने, और व्यू, हाइड इन व्यू, ये चली गई। आपने मॉडिफाई टोपो सॉलिड, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्लेस एलिमेंट। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट डायमेंशंस का पैनल ओपन हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस मीन्स इस डायरेक्शन, ठीक है, वाई एक्सिस ये डायरेक्शन, ठीक है, ग्रीन वाला, और जेड एक्सिस ये ब्लू वाली डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम अगर नेगेटिव करेंगे, ठीक है, तो ही ये नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव में ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव में हम डालेंगे डायमेंशन। तो नेगेटिव हम इसको कर देते हैं 30। ठीक है, ये चला गया। और अगर आप यहाँ पे पुट नहीं करना चाहते तो आप इसको मैन्युअली भी ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैं इसको मैन्युअली अभी 25 ही रखता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। अब सिमिलरली आप इसको करना चाहते हैं तो ऐसे आपने इनको कंट्रोल के साथ आपने जितने भी कंपोनेंट को करना है सेम डायरेक्शन में और वो सेम जगह से, उनको आपने सेलेक्ट कर देना एक्सप्लोड एलिमेंट। यहाँ पे यहाँ पे नहीं करेंगे हम इसको, हम ये जो ग्रीन है इससे हम पकड़ के इसको ले जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीन वाला वाई होता है, अभी मैंने आपको बताया भी था। तो ये मैंने आपको मैनुअली करके दिखा दिया। अब मैं इसको -20 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम करते हैं इसको, कॉलम को, इसको भी हम डिस्प्लेस कर लेते हैं। इसको हम डिस्प्लेस कर लेते हैं, -25 था, इसको हम माइनस -15 कर लेते हैं। इसको हम माइनस -10 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये तो वैसे भी उससे थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। एक्सप्लोर डिस्प्लेस एलिमेंट एंड इसको हम -5 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखा जाए तो इसको भी हम थोड़ा सा अगर और नीचे कर दें तो ये ज़रा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है इनकी। तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लें मैं, एंड सेम ये अब मूव होगा हमारा एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव, तो इसको मैं +15 कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी वॉल्स मूव करते हैं।
अगर वो 15 है तो इसको हम ले जाते हैं या 8, सॉरी इसको मैंने गलत डायरेक्शन में मूव कर दिया, इसको मूव करना था इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, मैंने जीन्थ में मूव कर दिया था उसको। ठीक है, अब इसको हम मूव कर लेते हैं, इसको हम डिस्प्लेस करते हैं। वो 25 था जो नीचे वाले लेयर से, वो 25 है, तो इसको हम कर लेते हैं 15, -15। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्लोड हो रहा है, इसको भी हम एक्सप्लोड कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट हमारे पास इनकी एक एक्सप्लोडेड शेप बन गया। अब आपको नज़र आ रहा होगा अंदर जो भी इसके अंदर फर्नीचर वगैरह है वो सारा कुछ हमें नज़र आ रहा है। इसको मैं क्लिक करके थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव कर लेता हूँ, इसको मैं क्लिक करके थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव कर लेता हूँ, एंड सेम गोज फॉर द वॉल। ठीक है, अगर कम लग रहा है तो आप इसको मज़ीद भी मूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जो हमारी पैरापेट वॉल है, इसको मैं एक वॉल को क्लिक करके SA प्रेस करता हूँ, सारी वॉल को सिलेक्ट कर देता है। ठीक है, इसको भी हम एक्सप्लोड कर देते हैं, इसको हम मूव करते हैं ऊपर की जानिब। अब देखें इसके साथ एक इशू है, इसने नीचे से कोई दरवाजे इसके साथ अटैच थे सेम साइज के, क्योंकि ये जो पैरापेट वॉल है वो 4.5 इंचेस की होती है, तो नीचे घर में जितने 4.5 इंचेस की वॉल्स थी इसने उसको भी कर दी है। तो आपने इसको क्लिक करना है, एडिट में आना है, ठीक है, और रिमूव पे क्लिक करके जिस वॉल को आपने बैक प्लेस करना है उन पे क्लिक कर देना है, वो वापस अपनी जगह पे चली जाएंगी। अगर यकीन नहीं तो ये देखें वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्लैब को सिलेक्ट करना है, स्लैब को भी एक्सप्लोड करना है, एक्सप्लोडेड करना है। अब सीलिंग है तो सीलिंग को SA करेंगे, इसको भी हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। अगर आपको ये कम ज़्यादा लग रहा है तो ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक्सप्लोडेड व्यू तैयार है। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोडेड व्यू। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंट एंगल से भी देख सकते हैं। ये अब हिडन एलिमेंट, हिडन लाइन देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ मैं अटैच कर दूं, मीन्स के मैं एक को डिस्प्लेस करूं तो उसके साथ दूसरा भी हो जाए, तो आपने एक को क्लिक करना है, यहाँ पे एडिट पे आना है, ऐड पे क्लिक करना है, और मैं इसको कर देता हूँ ये, कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लें वो इसके साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं फिनिश करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा ये साथ वॉल भी मूव हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो दोबारा एडिट में जाए, रिमूव पे क्लिक करें और इसको करें, ये वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये था, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोडेड व्यू। ठीक है, तो एक्सप्लोडेड व्यू के अंदर हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, हाँ हम पाथ भी बता सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस जगह से डिस्प्लेस हुए हैं, या एक प्रॉपर पाथ भी हम इनकी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, किसी भी चीज़ को क्लिक करें, वहाँ से पाथ सेलेक्ट करें, और जिस भी आप व्यू पे हैं पे आप आए,
ये अपनी पाथ खुद ट्रेस कर लेगा, आपने सिर्फ इसको क्लिक करके ओके करके नेक्स्ट पे मूव कर लेना। अब टॉप पे चलते हैं। तो ये आपका एक्सप्लोडेड व्यू तैयार हो चुका है। ठीक है, जो आपका 3D मॉडल था उसने इसको एक्सप्लोड कर दिया। ठीक है, अब मजीद हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इस लाइन को चेंज करना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है, और राइट ग्राफिक्स बाय कंपोनेंट। बाय कंपोनेंट हमने इसलिए किया कि हम एक में चेंजिंग करेंगे वो सब पे अप्लाई कर देगा, लेकिन अगर बाय एलिमेंट हम करेंगे तो सिर्फ उस एक चीज में ही चेंजिंग करेगा जिस पे आपने सिलेक्शन की है। मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन लाइन में। ओके, तो ये आपकी हो गई है सब ग्रीन लाइन में। ठीक है, ये आपकी ग्रीन लाइन में होगी। अब आप चाहते हैं कि मैं इसकी जो वेट लाइन वेट वो इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो आपने इस पर क्लिक कर देना। दैट इट इज। अगर आप ये स्टेप करते हैं और आपकी लाइन वेट पे फर्क नहीं पड़ता तो आपने क्या करना है, आपने जाना है व्यू पे, और ये थिन लाइंस है इसको अनचेक करना है। अब मैंने ये चेक किया तो देखिए ये वापस उसी वेट में चला गया जिसको हमने चेंज किया था। ठीक है, अब मैं इसको अनचेक करता हूँ तो देखें जो मैंने चेंजेस अप्लाई की थी वो आ गई हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जी। तो ये था आज का आपका एक्सप्लोडेड व्यू। तो ये आपका व्यू तैयार है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरी जो ओरिजिनल फाइल है वो कहाँ पे है, तो आप इसी के ऊपर डुप्लीकेट लें, डुप्लीकेट। ठीक है, ये आपके पास आ गई आपकी ओरिजिनल फाइल। ठीक है, जब आप इसके डुप्लीकेट लेंगे तो जो डुप्लीकेट आएगा वो एक्सप्लोडेड फॉर्म में नहीं आएगा, वो आपका ओरिजिनल जो था वही आएगा। ठीक है, और जो दूसरा है वो आपके पास इसी शेप में रहेगा। अब आखिर में मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, और वो है अगर आप शेडो कास्ट करना चाहते हैं, मीन्स के एक लेयर का दूसरी लेयर के ऊपर शेडो आए ताकि विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नज़र आए, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने आना है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो ये है ग्राफिक डिस्प्ले। ठीक है, शेडो पे आपने आना है, कास्ट शेडो एंड एम्बिएंट लाइट। ये देखिए ये आपको शेडो नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा इसको चेंज करना है तो इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, तो ये कुछ आपको रियलिस्टिक नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ को आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना खूब ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।